हेलो गाइस, मैं मोसीबुल। आप लोग देख रहे हैं मेरा आपका यूट्यूब चैनल जुगान धरा। इस वीडियो में बहुत सारे भाई का क्वेश्चन का आंसर देने वाला हो। पहला जिससे क्वेश्चन का आंसर देने वाला हो वो भाई ने पूछा है, मेरा वीसा 10 दिन से रेडी टू पिन दिखा रहा है लेकिन अभी तक डाउनलोड नहीं कर पाया, कब तक वीसा मिलेगा? और आपका वीसा रेडी टू प्रिंट दिख रहा है, इसका मतलब अभी तक स्क्रीन में शो रहा है। इस तरह से आपका वीसा, इस तरह से वीसा का जो स्टेटस है इस तरह से दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है? आपका वीसा रेडी टू प्रिंट दिख रहा है लेकिन आपको डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है? आपका जो वीसा है जो रेडी टू प्रिंट दिख रहा है लेकिन आपको डाउनलोड नहीं हो रहा है, इसका एक ही रीजन है, आपका जो वीसा का जो फीस है अभी तक पे नहीं किया है। 300 रियाल वीसा का फीस है, तो 300 रियाल अभी तक पे नहीं किया है। जैसे वीसा का फीस भर देगा उसके बाद आपको वीसा डाउनलोड कर पाएंगे और आपका वीसा वैलिड टू यूज में भी आ जाएगा। तो जब तक आपका कंपनी वीसा फीस नहीं भरेगा तब तक आपका रेडी टू प्रिंट नहीं दिखाएगा। तो जैसे आपका वीसा का फीस भर देगा उसके बाद वैलिड टू यूज आ जाएगा और डाउनलोड भी कर सकता आपका वीसा। उसके बाद और एक भाई ने पूछा है, कैसे आपको पता चलते इतना सारे कंपनी के बारे में, कैसे आपको पता चलते हैं? इस तरह से एक भाई ने पूछा है, इतने सारे कंपनी का पता कैसे चलते हैं आपका? देखिए भाई, इतना सारे कंपनी के बारे में पता कैसे चलते हैं? देखिए, अगर आपका मान लीजिए आप किसी भी कंपनी के बारे में आपको जानकारी चाहे तो आप कमेंट किया है, आप व्हाट्सएप में कमेंट किया है क्या, आप फेसबुक में कमेंट किया है क्या, फेसबुक पेज में कमेंट किया है क्या, इंस्टाग्राम में कमेंट किया है, पूछा है इस कंपनी को जानकारी चाहिए। तो आज एक भाई ने पूछा है मिडगर्ल कंपनी को जानकारी लेने के लिए। तो मिडगर्ल कंपनी का जो भाई पूछा है वो भाई व्हाट्सएप नंबर में पूछा है, तो वो भाई मिडगर्ल कंपनी में जाएगा क्योंकि वो मिडगर्ल कंपनी का वीसा मिल गया है। जो भाई कमेंट किया है मिडगर्ल कंपनी के बारे में, जैसे उसे मिडगर्ल कंपनी में जाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कंपनी कैसा है, क्योंकि खुद ही उस कंपनी में जाएगा। तो इस तरह से बोध भाई का साथ मेरा अभी कांटेक्ट हो गया है और कतर में जाने के बाद भी ये उस भाई का साथ कांटेक्ट में रहेगा। तो इस तरह से बोध भाई का साथ है, इस तरह से कांटेक्ट में आ गया है क्योंकि मेरा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक बोलिए, फेसबुक पेज में बोलिए, कि आप यूट्यूब बोलिए, कि आप इंस्टाग्राम बोलिए, कि आप ट्विटर अकाउंट बोलिए, ये सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है लगभग सभी में बहुत सारे भाई का साथ कनेक्टेड है। और जैसे आप मान लीजिए किसी कंपनी को पूछा है, उस कंपनी में जानकारी रहेगा तो अब मैं बात देता हूँ, जानकारी नहीं रहता तो मैं सबको भेजता हूँ ये कंपनी कैसा है। और किसी ने देख के रिप्लाई देता है तो वही रिप्लाई आपको बताता हो। इस तरह से कंपनी के बारे में आप लोग को जानकारी देता हो। और मैं कतर का बहुत सारे कंपनी के बारे में खुद को पता है, सारे कंपनी के बारे में आप पूछते हैं तो मैं खुद ही बता देता हूँ। तो इस तरह से बहुत सारे कंपनी के बारे में ऑलरेडी मेरे को पता चल गया है। और उस कंपनी के अंदर आपको जो कंपनी पूछा वो कंपनी नहीं है तो मेरा को क्या करना पड़ता है, मैं जो जितना सारे मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सभी जगह में भेज देता हूँ और किसी न किसी उस कंपनी को अगर आंसर दे देता है वही आंसर आपको भी दे देता हो। इस तरह से कंपनी को आपको जानकारी देता हो। तो आप लोग को समझ में आ गया है कैसे आप लोगों को कंपनी को जानकारी देता हो। और एक भाई ने पूछा है, क्या जनवरी महीना में कतर का फ्लाइट क्लोज हो जाएगा? क्योंकि कतर में जो कोरोना वायरस जितना तेजी से बढ़ रहा है, क्या जनवरी महीने में कतर का फ्लाइट क्लोज हो जाएगा? देखो, इस तरह से कुछ भी बता नहीं सकते क्या जनवरी महीने में कतर का फ्लाइट क्लोज हो जाएगा। ये सारे कंट्री के लिए जनवरी महीने के लिए कतर का फ्लाइट क्लोज हो जाएगा इस तरह से नहीं बता सकते, क्योंकि कतर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। कतर गवर्नमेंट अगर चाहेगा कोरोना वायरस जितना तेज से बढ़ है, कतर गवर्नमेंट कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। अभी तक इस तरह से कुछ भी अपडेट नहीं है कतर फ्लाइट के बारे में। और कतर में जो कोरोना वायरस जितना तेज से बढ़ है, आपका ऐसा लग रहा है कतर का फ्लाइट क्लोज होने वाला है, लेकिन इस तरह से नहीं भी हो सकते, बोल नहीं सकते कतर का फ्लाइट कब क्लोज होने वाला है। ये जनवरी महीने में क्लोज हो जाएगा इस तरह से भी नहीं बोल सकते, और क्लोज नहीं होगा ये भी 100% नहीं बोल सकते, क्लोज हो भी सकते हैं। तो वो कतर गवर्नमेंट ने डिसीजन लेंगे क्या कतर का फ्लाइट क्लोज करना चाहिए, क्या क्लोज नहीं करना चाहिए। उसके बाद और एक भाई ने पूछा है, क्या मल्टी एंट्री वीसा में जाने के बाद 2 साल रह सकते हैं? देखो भाई, मल्टी एंट्री वीसा में जाने के बाद 2 साल रहना थोड़ा मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि मल्टी एंट्री वीसा में आपको नॉर्मल मेडिकल करके कतर में जा रहे हैं। तो नॉर्मल मेडिकल के कतर में जाने के बाद आपको कतर आईडी नहीं मिलेगा। जब तक वो किसी मेडिकल नहीं होगा तब तक आपको कतर आईडी नहीं मिलेगा। कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना दिन ये रह सकते हैं। और पूरा डिटेल्स आपको जानकारी चाहिए मल्टी एंट्री वीसा के बारे में तो आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो देख सकते हैं। वो वीडियो देखेंगे तो आपको फुल्ली डिटेल्स आपको जानकारी मिल जाएगा मल्टी एंट्री वीसा में आप कितना दिन रह सकते हैं और मल्टी एंट्री वीसा में आप क्या क्या प्रॉब्लम है, वो सारे डिटेल्स उस वीडियो में बताया है। उसके बाद और एक भाई ने पूछा है, अभी कतर में जाएंगे तो कितना दिन का होटल कवर में रहना पड़ेगा? देखो, अभी कतर में जाएंगे, अगर कतर का जो
अप्रूव वैक्सीन है। ये अगर ये सारे जो वैक्सीन है कतर का अप्रूव वैक्सीन है, और ये सारे वैक्सीन के अंदर किसी भी वैक्सीन का दोनों डोज पूरा कर लिया है और 14 दिन भी हो गया है, तो उसके बाद कतर में जाएंगे तो आपको सिर्फ 2 डेज आपको होटल में रहना पड़ेगा। क्या मैकेनिज्म में रहना पड़ेगा। आप होटल में रह सकते हैं, मैकेनिज्म में रह सकते हैं। अगर मैकेनिज्म बुकिंग कर सकते हैं मैकेनिज्म में जा सकते हैं, और होटल बुकिंग करेंगे तो होटल में जा सकते हैं। तो अगर कतर का अप्रूव वैक्सीन लेके कतर में जाएंगे तो आपको 2 डेज आपको होटल में रहना पड़ेगा। अगर आप विदाउट वैक्सीन में जाएंगे तो 7 डेज आपको होटल में रहना पड़ेगा। क्या मैकेनिज्म में रहना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन का आप लोग को जवाब मिल गया है। और ये वीडियो से थोड़ा सा जानकर मेरा थोड़ा सा बात चला, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का मिलता रहेगा।